पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन एक बेटी के नाते अपनी मां की परंपरा उनकी बेटी बांसुरी और मुंह बोले भाई राधेश्याम शर्मा आज भी निभा रहे हैं। यह परंपरा है सुषमा स्वराज के जन्मदिन की। जी हाँ, कुष्ठ आश्रम में मनाया जाता है सुषमा स्वराज का जन्मदिन। सुषमा स्वराज जब जीवित थीं तब पिछले कई दशकों से वो इसी कुष्ठ आश्रम में ही अपना जन्मदिन मनाती थीं। यहाँ के लोगों के साथ बैठकर खाना खाती थीं और परंपरा है कि आज भी वही चलती आ रही है। जी हाँ, सुषमा स्वराज आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जीवन की कई ऐसी बातें हैं जो हम सबके लिए प्रेरणादायक हैं। उनमें से एक उनके जन्मदिन की बात। जी हाँ, वो अपने जन्मदिन को मनाने के लिए यहाँ पहुंची थी आर.के. पुरम के कुष्ठ आश्रम में। आपको बता दें कि उच्च पद पर रहने के बावजूद भी सुषमा स्वराज जीवित रहते हुए हर साल आर.के. पुरम के इस कुष्ठ आश्रम में आकर अपना जन्मदिन मनाती थी। उनकी मदद के लिए यहाँ उनके मुंह बोले भाई राधेश्याम शर्मा इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी उठाया करते थे। परंपरागत तरीके से सुषमा स्वराज जी के जन्मदिन के मनाने का काम उनके ही द्वारा चलाया करता था। और इस बार भी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता हों या अलग अलग निगम पार्षद, जी हाँ, मुनीरकाबाद, आर.के. पुरम और बसंत विहार के जो निगम पार्षद हैं वो भी, और पूर्व विधायक अनिल शर्मा समेत बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर हेल्थ चेकअप कैंप जो है वो भी यहाँ पर लगाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर ज़रूरत का सामान वितरण किया गया है और खाने पीने की चीज़ें और यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी जो है वो किया गया। जी हाँ, मौका था पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के जन्मदिन का और इसी उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम जिससे पिछले कई सालों से होता आ रहा है वो भी इस साल भी लगातार हो रहा है। और यहाँ पर देखिए हेल्थ चेकअप कैंप जो है वो भी लगाया गया। जो कुष्ठ आश्रम में रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर कुष्ठ आश्रम के रहने वाले लोग हेल्थ चेकअप का जो फ़ायदा है वो भी उठा रहे हैं और ज़रूरत का जो सामान है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। खुद सुषमा स्वराज की जो बेटी हैं बांसुरी वो भी यहाँ पर पहुंची हैं और वो बोले भाई राधेश्याम शर्मा के जिम्मे ये सारा काम होता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता भी एकजुट होकर इस कार्यक्रम को करते हैं और यहाँ पर बखूबी देखिए किस तरीके से इस कार्यक्रम को जो है वो किया भी जा रहा है। जी हाँ, लगातार जो ये जन्मदिन जो है उनका इसी तरीके से यहाँ पर मनाया जाता है। बीजेपी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने क्या कहा ये वो भी हम सुनाते हैं। आर.सू न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.arsonews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। साथ ही साथ आप डेली हंट पर भी आर.सू न्यूज़ को फॉलो करें, जहां पर आपको सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें जो हैं वो मिलेंगी। ये कुष्ठ आश्रम है जहां पर लगभग 70-75 परिवार रहते हैं और सुषमा जी सांसद रहते हुए पिछले 26 वर्षों से 23 वर्षों से सुषमा जी और उसके बाद लगातार 3 वर्षों से यहाँ उनके जन्मदिन पर कुष्ठ रोगियों को भंडारा और यहाँ कुछ सामान का वितरण होता है, जन्मदिन मनाया जाता है। क्योंकि सुषमा जी देश की जानी मानी नेता थी और वो मंत्री हों, वो सांसद रहें, वो विपक्ष की नेता थी, लेकिन हर बार वो अपना जन्मदिन यहाँ आकर कुष्ठ रोगियों के साथ मनाती थी। बड़ी इंसान थी, बड़े नेता होने के साथ साथ। और आज हम सबको उनसे एक प्रेरणा मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन अपनी ज़मीन को और गरीब और मजबूर लोगों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यही खासियत थी कि वो हर पद पर, जहां विदेश मंत्री के रूप में रही हों, किसी मंत्रालय में रही हों, उन्होंने उस मंत्रालय में एक अमिट छाप छोड़ने का काम किया है। आज हम सब लोग सुषमा जी को याद करते हैं, पूरा देश उनको याद करता है। उनकी प्रतिभा, उनकी वाक्पटुता, उनकी दूरदर्शी सोच, उनकी रणनीति, उनकी जो बात करने की शैली थी वो आज सब लोग याद करते हैं। और हम लोग संसद में दिए गए उनके भाषण हो या फिर जनसभाओं में दिए गए भाषण हो या उनका जो व्यक्तिगत व्यवहार था वो भी बहुत ही लोगों को नज़दीक लाने वाला था। वो बड़ा ह्यूमर था उनका। तो आज सुषमा जी को हम लोग याद करते हैं। वो पार्टी की नेता नहीं थी, वो पूरे देश की नेता थी, पूरे विश्व में उनका नाम था। देखिए, मैं तो भूल ही नहीं सकता कभी भी। मेरे प्रति जो उनका स्नेह था, मेरे प्रति जो लगाव था, मैं मतलब मेरे उनके संबंध नेताओं वाले नहीं थे, मेरे उनके पारिवारिक संबंध थे।
वो बिल्कुल परिवार के सदस्य के रूप में मेरे को मानती थी। और मैं जब जिलाध्यक्ष होता था तब 1996 में वो यहाँ से पहली बार सांसद बनी। उसके बाद से लगातार प्रतिवर्ष वो अपना जन्मदिन यहीं मनाती रही हैं। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जन्मदिन पे ये हो कि भाई कुछ भी लिया और बांट दिया, वो नहीं, मतलब विशेष रूप से पूछ के कि भाई आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, जिस चीज़ की आवश्यकता हो वही चीज़ उन्होंने उपलब्ध कराई उनके लिए। जो उनके घरेलू काम में आने वाली, किचन में काम में आने वाली, खाने के उसमें बर्तन हो, कोई भी चीज़ हो, हमेशा उन्होंने वही किया। इस बार उनकी बिटिया बांसुरी स्वराज हमारे बीच में आई थी इस अवसर पे। और अब की बार कुछ कैंप के लोगों की डिमांड थी कि जी हमें गर्मी का सीज़न आने वाला है तो हमें पंखा मिल जाए, सीलिंग फैन। तो सुषमा जी की बिटिया की ओर से सीलिंग फैन भी उनको सब परिवारों को उपलब्ध कराए हैं। क्या मानते हैं सुषमा जी की जो कमी है वो कोई पूरा कर सकता है? सुषमा जी की कमी पूरी की नहीं जा सकती। उनका जो व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व की वो जो धनी थी, ऐसा व्यक्तित्व दोबारा आना बड़ा मुश्किल है, संभव ही नहीं है। उनमें जो वाक्पटुता थी, जो उनकी बुद्धिमत्ता थी, मतलब संस्कृत में जब वो शंकराचार्य के सामने उन्होंने संस्कृत में भाषण दिया, उसको लोग आज भी पार्लियामेंट में उनके भाषण है, लोग आज भी, मतलब अटल जी को जब लोग सुनते थे तो विरोधी भी शांत होकर सुनते थे, ऐसे ही सुषमा जी को विरोधी भी उनके प्रशंसा करते थे और शांत होकर सुनते थे उनकी बात को। उनकी जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता। हमारी राष्ट्रीय नेता रही, देश की विदेश मंत्री रही आदरणीय सुषमा स्वराज जी, हमारी बड़ी बहन। वो जब से 96 से जब से चुनाव यहाँ से जीती राजस्थान हमारी लोकसभा की, जब से लेकर लगातार 23 साल तक उन्होंने अपना जन्मदिन यहाँ मनाया। पिछले 3 साल हमारे लिए दुर्भाग्य हैं कि सुषमा जी स्वर्ग में चली गई। उनकी बिटिया बांसुरी यहाँ पर आती हैं और आप देख रहे होंगे अभी लगातार जो कुष्ठ के भाई हमारे बहन यहाँ पर हैं, उन सबको उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। और उनके साथ ही वो भोजन करना, उनकी सब चीज़ों को ठीक करना और एकदम परिवार की तरह यहाँ पर मनाया जाता है। और पिछले 26 साल से दीदी का जन्मदिवस यहाँ मनाया जा रहा है। आप लोगों की काफ़ी करीब थी इस वार्ड में, इस क्षेत्र में, हमेशा कुछ यादें जो पहले की हो आपकी? मुझे लगता है कि उनकी अनगिनत यादें हैं। अब तो हम विधायक हैं, रहे हैं, काउंसलर रह गए हैं। जब हम बिल्कुल छोटे कार्यकर्ता थे, मेरे को याद है 96 में जब वो सांसद बनी तो मैं 94 में युवा मोर्चे का मंडल अध्यक्ष था। युवा मोर्चे का मंडल अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय महामंत्री पार्टी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना डिफरेंस था। उस डिफरेंस को मैं आज भी याद रखता हूँ और वो मेरे को अपने बेटे की तरह, बच्चे की तरह प्यार करती थी। और इवन कई बार ऐसा होता था कि मतलब हम कहीं इकट्ठा जाना है तो कहती थी अनिल तेरे पर ड्राइवर नहीं है, मैं तेरी गाड़ी में चलती हूँ, मेरी गाड़ी पीछे चलेगी। इतना बड़प्पन राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता का था जब मैं युवा मोर्चे का मंडल अध्यक्ष था। और ऐसे हजारों लाखों उनके वाक्य हैं, चाहे वो गरीबों की मदद की बात हो, चाहे वो वंचित लोग हों, कई चाहे विदेश मंत्रालय में तो जितना काम है उसको तो पूरा देश जानता है। हम तो यहाँ की लोकल बातें कर रहे हैं। जैसे कि जन्मदिवस है, वो चाहती तो जन्मदिवस अपना कहीं मना सकती थी, विदेश मंत्री थी, पालिक पर मनाती कहाँ थी? इस कुष्ठ आश्रम में। तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं, आज उनकी यादें ही हमारे बीच में हैं। देखिए, ये बड़ा एक जन्मदिन है, खुशी की बात है, पर उनका ना होना ये बहुत दुखदाई बात है हमारे बीच में। और स्पेशली ये स्थान पे वो जो है हमेशा 26 सालों से यहाँ पे आती थी और अपना जन्मदिन मनाती थी। और बहुत ही इन लोगों से जो प्यार था उनका, और मैं कहूँगी कि इस देश की अगर कोई वाकई महिलाओं में कोई नेता हुई है तो वो सिर्फ सुषमा स्वराज जी थी, जिन्होंने जो कोई पार्टी लाइन नहीं, कुछ नहीं, हर इंसान से उनका उतना ही प्यार रहता था, हर इंसान को उतना ही सम्मान देना, इज्जत देना। ख़ास करके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे क्योंकि अशोक जी को वो अपना भाई मानती थी। क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी, उन्होंने सबसे पहले लोकदल में बांसुरी से बात भी कर रही थी तो बोले हाँ तब तो मम्मी बड़ी छोटी थी। मैंने कहा हाँ, तब से अशोक जी को उनको तो भाई बोला करती थी। अशोक कैसे आपकी आंखें भी नम हो गई थी उनको श्रद्धांजलि देते। जी देखिए, ये करीबी थी। देखिए, लोग खाने के लिए तो कुछ भी करते हैं, मगर जो अंदर से प्यार करते हैं ना,
वो दिखावा नहीं करते और हम लोग कोई दिखावा नहीं करते। हमारी प्रार्थना, हमारा परिवार का सब श्रद्धांजलि है उनको। भगवान ऊपर जहाँ भी रहें खुश रहें, अच्छी चली गई, स्वर्ग में गए भगवान के। बांसुरी हमारी बेटी की तरह है, मैं उसको बहुत आशीर्वाद दिया। मैंने हमेशा यही कहा कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे और ये आगे बढ़े, आगे आए। कैपेबल है, पढ़ी लिखी है, उसको आगे आना चाहिए। और आज तो जो बोला है उसने, पहली बार बोला है, बहुत अच्छा बोला है। ऐसे लग रहा था जैसे सुषमा जी बोल रही हैं। इतना कमांड उनकी भाषा पे, सुषमा जी की भाषा पे जो कमांड था, संस्कृत हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, पूरे विश्व में उन्होंने जो अपना नाम रोशन किया है वो शायद कोई नहीं कर सकता।